F-35 एयरक्राफ्ट का एक वीडियो जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक वीडियो जारी किया और ये वीडियो था ईरान पर हमले करने का जाते हुए फाइटर जेट्स का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं, ये फाइटर जेट्स हैं। ये फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, ये हैं F-35 और ये आपको आसमान में जो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। ये IDF की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो वीडियोस हैं, ये F-35 हैं, ये ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और बड़े हमले की तैयारी लगातार की जा रही है फाइटर जेट्स का। आपको याद है, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ईरान भी लगातार अपनी जंगी बेड़ों को दिखा रहा है, मिसाइली ताकत दिखा रहा है, ड्रोन की ताकत दिखा रहा है। तो अब इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल ने भी क्लियर कट मैसेज दिया, तुम्हारे पास अगर मिसाइल है तो हमारे पास है ये F-35 जैसे जंगी जहाज। क्या इजराइल का सुरक्षा कवच दरकने लगा है? जिस आयरन डोम और डेविड स्लिंग के दम पर इजराइल अपनी छाती ठोकता था, आज क्या वही इंटरसेप्टर खत्म होने की कगार पर है? अमेरिका से आई एक रिपोर्ट जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। दावा यह है कि ईरान की मिसाइलों की आंधी में इजराइल के पास मिसाइल रोकने के लिए अब गोले नहीं बचे। क्या ईरान को हल्का आंकने की भारी कीमत चुका रहा है इजराइल? क्या वाकई में अब इजराइल के पास सिर्फ दुआओं का ही सहारा बचा है? ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा ये युद्ध अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां बारूद से ज्यादा गणित की जंग हो रही है। अमेरिका जो इस पूरे खेल में इजराइल की ढाल बना बैठा था, अब खुद हैरान है। इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को जो रिपोर्ट दी है, उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक बेचैनी बढ़ा दी। रिपोर्ट साफ है, इजराइल का इंटरसेप्टर स्टॉक खत्म हो रहा है। आलम यह है कि ईरान एक बार में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और इन मिसाइलों को आसमान में ही राख करने के लिए इजराइल अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। लेकिन समस्या ये है कि एक इजरायली इंटरसेप्टर की कीमत करोड़ों में है और इन्हें बनाने में महीनों लगते हैं। वहीं ईरान की मिसाइल फैक्ट्री मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान का जखीरा जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन खेल तो उल्टा पड़ गया। ईरान की मिसाइलें नहीं थमी, इजराइल के इंटरसेप्टर जरूर खाली हो गए। बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका और इजराइल का ये आकलन पूरी तरह से गलत साबित हुआ? क्या ईरान की सैन्य ताकत को कमतर आंकना अब उन पर भारी पड़ रहा है? सोचिए, अगर इजराइल का आयरन डोम ही खामोश हो गया तो ईरान की मिसाइलें सीधे इजरायली शहरों को निशाना बनाएंगी। क्या इजराइल अब डिफेंस छोड़कर सीधे ऑफेंस मोड में जाने के लिए मजबूर है? तनाव का पारा अब अपने चरम पर है। इजराइल के लिए अब समय की घड़ी टिक टिक कर रही है। एक तरफ ईरान की मिसाइल हमले हैं तो दूसरी तरफ इंटरसेप्टर की कमी। अमेरिका के सामने अब चुनौती ये है कि वो इजराइल को तुरंत गोला बारूद सप्लाई करे या फिर इस युद्ध को और फैलने से रोकने के लिए ईरान पर दबाव बनाए। फिलहाल इजराइल के लिए ये अस्तित्व की जंग बन गई है जहां एक गलती भारी पड़ सकती है। ईरान के बमों की आंधी और इजराइल के इंटरसेप्टर का ये सूखा आखिर कब तक चलेगा? क्या अमेरिका कोई नया प्लान तैयार कर रहा है या फिर ये जंग अब एक नए खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है? और इस समय की अगली बड़ी खबर जान लीजिए। इस समय की बड़ी खबर इजराइल का इराकी क्षेत्र पर हमले की खबर है। किरकुक शहर पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला होने की खबर है। मिलिशिया के हेडक्वार्टर को जमकर नुकसान पहुंचा है और इराकी क्षेत्र में हमला हुआ है
इजराइल ने यह हमला किया है। बताया जा रहा है कि ये इराकी क्षेत्र में हमला की कुर्क पर किया गया मिसाइल से अटैक था। दरअसल जिस जगह पर हमला किया गया वहां पर इनपुट ये थे कि यहाँ पर मिलिशिया हैं ईरान के समर्थित और उन्हें ही एक तरह से निशाना बनाया है, हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया है। लगातार अलग अलग जो मिलिशियाज हैं ईरान की वो ही बड़ी या प्रॉक्सी ग्रुप जो है बड़ी चुनौती रही हैं हमेशा से इजराइल के लिए, और अब उन मिलिशियाज और उन प्रॉक्सीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है इजराइल, और इसी वजह से लगातार अब हमले जारी हैं। इजराइल का सबसे मजबूत किला क्या अब ढहने वाला है? जिस आयरन डोम को दुनिया अभेद्य मानती थी, क्या वो ईरान की नई चाल में फंस गया है? ईरान ने अब जंग के मैदान में क्लस्टर बम का कार्ड खेलकर इजराइल के होश उड़ा दिए। एक मिसाइल और उसके अंदर छिपे मौत के 80 छोटे छोटे बारूदी गोले जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम का गणित बिगाड़ रही है। अमेरिका से आई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और इजराइल की तरकश में अब तीर भी कम पड़ रहे हैं। क्या इजराइल के पास में वाकई में इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं? ईरान की मिसाइलों की आंधी में अब एक नया और खूंखार हथियार जुड़ गया है, क्लस्टर म्यूनिशन। एक ऐसी मिसाइल जो आसमान में फटती है तो अपने पीछे मौत की बारिश कर देती है। 5 किलो विस्फोटक वाले 80 बम एक बार में 10 किलोमीटर के दायरे को शमशान बना सकते हैं। ना कोई तय निशाना, ना कोई बचने की जगह। घर हो, सड़क हो या फिर पार्क, ईरानी मिसाइलों का ये क्लस्टर वार अब आयरन डोम के लिए काल बन चुका है। स्थिति यह है कि इजराइल के पास जो लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली है उस पर दबाव हद से ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 12 दिनों के संघर्ष में इजराइल ने 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर झोंक दिए, जो उनके कुल जखीरे का 1/4 हिस्सा था। इतना ही नहीं, जंग के शुरुआती 5 दिनों में ही लगभग $2.5 अरब के पैट्रियट इंटरसेप्टर हवा में खर्च हो चुके हैं। इजराइल के पास पहले ही कमी थी और अब तो ये क्लस्टर हमलों की बौछार ने उस कमी का संकट और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सवाल ये है कि अमेरिका आखिर कर क्या रहा है? अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उन्हें इस कमी का अंदेशा तो पहले से था। अमेरिका ने 12,000 बमों की खेप को बगैर कांग्रेस की मंजूरी के ही आपातकाल का हवाला देकर पास कर दिया है। लेकिन क्या ये काफी है? अगर अमेरिका अपने जखीरे से इजराइल को इंटरसेप्टर देता है तो खुद अमेरिकी रक्षा क्षमता पर आखिर कितना दबाव पड़ेगा? क्या ट्रंप प्रशासन अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर इजराइल को बचा पाएगा? इजराइल अब बैकअप प्लान तलाश रहा है। लड़ाकू विमानों से हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना और एक क्लस्टर हमले को नाकाम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तो ढाल मजबूत कर ली, लेकिन क्या वो इजराइल के लिए अपनी तिजोरी पूरी तरह से खाली करेगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया की सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। ईरान की इस मिसाइल गणित ने इजराइल और अमेरिका दोनों की नींदें उड़ा दी। इजराइल का इंटरसेप्टर भंडार जिस रफ्तार से खाली हो रहा है, वो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकता है। क्या ये अंत की शुरुआत है या फिर इजराइल के पास अभी कोई और सीक्रेट डिफेंस बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और मिडिल ईस्ट में अब ईरान को लगातार कमजोर करने के लिए बड़े हमले जारी हैं। इस समय की एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, जान लीजिए। ट्रंप की खर्ग द्वीप को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप की खर्ग द्वीप को लेकर चेतावनी सामने आ चुकी है और हमने खर्ग के छोटे हिस्से पर हमला किया है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ऑयल पाइपलाइंस वाले हिस्से को फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तैयारी पूरी है, हम हमला नहीं करना चाहते। इस खबर के मायने समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को
चेतावनी दी है, एक तरह से सचेत किया है कि खर्ग द्वीप के एक हिस्से को फिलहाल हमले करके अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन आने वाले वक्त में ऑयल पाइपलाइंस को भी टारगेट कर सकता है अमेरिका। तैयारी पूरी है, हम हमला नहीं करना चाहते, यही कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन आने वाले वक्त में क्या हमले की रणनीति है? इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के रुख से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर अब तो दुनिया भर में चर्चा हो चुकी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि अब तो अमेरिका एक तरह से दुनिया का चौधरी बन रहा है। दुनिया का चौधरी जो बनने की ख्वाहिश थी, अब वो है नहीं। मजबूत होकर दुनिया में मदद मांग रहा है अमेरिका। हॉर्मुज बंद होने से आर्थिक संकट है, लेकिन हर जगह से डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से शटर डाउन की ही खबर सामने आ रही है, या ये कहा जाए क्लियर कट मैसेज है, NO नो। दुनिया का चौधरी अब अमेरिका नहीं बन सकता, जो अपने आप को समझ रहा था। मजबूरन अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से मदद मांग रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से, उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों से वो चर्चा कर रहे हैं हॉर्मुज को लेकर। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें यहाँ से कहा जा रहा है कि सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि यूके, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने अब तो अमेरिका का साथ भी छोड़ दिया। हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता था कि ईरान की घेराबंदी करने के लिए हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाया जाए, जिसमें बड़े बड़े देश अपनी नौसेनाओं को, अपने सैनिकों को यहां पर भेजे, जिसमें यूके, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से भी संपर्क साधा। लेकिन इन सभी देशों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को क्लियर कट मना कर दिया है। उन्होंने हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाने से क्लियर मना करते हुए बड़ा झटका कहीं ना कहीं अमेरिका को दे दिया है। क्या अमेरिका का ग्लोबल रुतबा इतिहास बनता हुआ नजर आता है? क्या सुपर पावर अमेरिका आज दुनिया के नक्शे पर अकेला पड़ गया है? क्योंकि ईरान के साथ में छिड़ी जंग ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब ऐसी मुसीबत लाकर खड़ी कर दी जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस ने भी नहीं की। अब स्पेन ने आंखें तरेरी, कनाडा ने आईना दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने किनारा किया और ब्रिटेन की चुप्पी ने सब कुछ बयां कर दिया। उधर ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना रहा है, लेकिन अरब के देश फिलहाल खामोश हैं। क्या ट्रंप इस बार बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं? तस्वीर साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक दीवारें दरक रही हैं। एक समय था जब अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया के देश युद्ध के मैदान में उतर जाते थे, लेकिन आज आलम यह है कि ट्रंप की ईरान नीति पर कोई भी देश खुलकर साथ देने को तैयार नहीं। स्पेन ने न सिर्फ साथ छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि ट्रंप की नीतियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। कनाडा जैसे करीबी दोस्त भी अब अमेरिका के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। ब्राजील की नाराजगी और ब्रिटेन की तटस्थता ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। एक तरफ दुनिया ट्रंप से दूर भाग रही है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार से अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना लिया। ईरान जानता है कि ट्रंप इस वक्त कूटनीतिक रूप से अकेले हैं, और यही वजह है कि अरब देश जो कभी अमेरिका के पक्के साथी माने जाते थे, आज ईरान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। वो अपनी जमीन को जंग का अखाड़ा बनने से बचाने के लिए खामोश है। बड़ा सवाल है कि क्या नेतन्याहू की बेचैनी अब ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है? इजराइल तो इस युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार है और अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब दुनिया के बड़े देश युद्ध से अपने हाथ खींच रहे हों, तो क्या ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ अकेले मोर्चा लेने का साहस है, या फिर ये कूटनीतिक हार आने वाले दिनों में अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी?
ट्रम्प अब उस मोड़ पर है जहां से ना पीछे मुड़ना आसान है, ना आगे बढ़ना सुरक्षित है। ईरान की आक्रामक रणनीति और सहयोगियों की बढ़ती दूरी ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया जिससे बाहर निकलना किसी बड़ी जंग से कम नहीं होगा। मिडिल ईस्ट की रेत अब और गर्म हो रही है और इस आग में ट्रम्प की साख जल रही है। क्या ट्रम्प अपनी पुरानी छवि बचा पाएंगे या इतिहास में ये दौर अमेरिका के अकेलेपन के तौर पर दर्ज होगा? ईरान के हमले और ट्रम्प के घटते दोस्त, ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। जो देश कल तक अमेरिका के साथ खड़े थे वो आज दूरी बना रखे हैं। ये पूरी स्थिति आने वाले वक्त में दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।